जय हिंद साथियों। आप सभी को आपके अपने चैनल डियर यूनिफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर से ऑफिसर कैसे बने। इसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप अग्निवीर में भर्ती हो गए हैं या अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद मैं अफसर कैसे बनूं, तो चलिए ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में आगे बने रहें और मैं बताता हूँ अग्निवीर से अफसर कैसे बन सकते हैं। चलिए बात हम शुरू करते हैं। अग्निपथ योजना आने से पहले सेना में जवान से ऑफिसर बनने का एक माध्यम था एसएससी, मतलब आर्मी कैडेट कॉलेज, जो आज भी रेगुलर सोल्जर के लिए लागू है, जिसकी योग्यता 12th पास और कम से कम 2 साल की सर्विस होनी चाहिए। इसमें आवेदन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों सेनाओं के जवान कर सकते हैं, पर इसमें आवेदन अग्निवीर नहीं कर सकते हैं। यह अग्निवीरों के लिए लागू नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि सेना में अग्निवीर आने से पहले थी, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें अग्निवीरों को चांस नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी एसएससी वाली अग्निवीर आने से पहले थी, पर अभी भी है, बट रेगुलर सोल्जर के लिए है। पहले जो जवान भर्ती होते थे उनको पहले से पता होता था कि मैं 2 साल नौकरी, दो तैयारी में लगे रहते थे। जैसे ही 2 साल होता था वैसे के लिए एलिजिबल हो जाते थे और अप्लाई करते थे, जिनका माइंडसेट भर्ती होने के साथ ही ऐसा रहता था। पर अग्निवीरों को इसका अवसर नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं ये कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि योजना एसएससी अभी भी है, पर रेगुलर सोल्जर के लिए है, अग्निवीरों के लिए नहीं है। जो कि इसमें अग्निवीरों को अधिकार देना चाहिए, बात सही है, क्योंकि एज भी उनकी निकल जाएगी, 2 साल एक्स्ट्रा हो जाएगी। अग्निवीर इसमें तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो दोबारा 4 साल बाद फौज में रेगुलर होकर आएंगे। मतलब कि जो एलिजिबिलिटी 2 साल में थी, ये 4 साल बाद होगी। जब वो दोबारा रेगुलर होकर फौज में आएंगे तब वो एसएससी के लिए एलिजिबल है। तो चलिए बात करते हैं आखिर भाई, तो फिर अग्निवीर सेना में अफसर कैसे बने। तो चलिए वही टॉपिक आ गया। तो बात रही कि अग्निवीर अफसर कैसे बन सकते हैं। इसके इसके लिए आपको यह बात की छूट मिलती है कि अग्निवीर सेना में सेवा के दौरान एनडीए, सीडीएस, एपकैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने सीईओ कमांडर से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के लिए लागू है। मतलब कि आप एसएससी तो दे नहीं सकते, बट आप एनडीए, सीडीएस, एपकैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप तो सोच रहे होंगे कि ऐसा, मतलब ये कैसे, क्यों, मैं तो बिन बताए भी दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको पहले अग्निवीर में आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको इसका छूट नहीं दिया जाता है, बट आप एनडीए, सीडीएस, एपकैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लो आपने रेलवे में फॉर्म भर लिया और आप मान लो लग भी जाते हो, तो आपको यहाँ बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको यहाँ बहुत खींचातानी हो जाएगी। या कोई भी नौकरी लो, ये इन तीनों के अलावे अगर अग्निवीर में कार्यरत रहते हुए बिना किसी को बताए, पहले तो अगर आप बताओगे तो आपको इसकी अनुमति नहीं मिलेगी कि आप 4 साल से पहले आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सको। अगर आपने चुपके से कर भी दिया, जब उसका आपका फाइनल मेरिट बनेगा तब आपको यहाँ से बहुत दिक्कत होगी। शायद आपको चांस एक 10% है कि आपको यहाँ से, अगर रहम खा गए, यहाँ से आपको रिमूव कर दे, बट चांसेस कम है। इसलिए बट इसका एनडीए, सीडीएस, एफकैट का आपको एग्ज़ाम देने का अनुमति मिल जाता है, जो आप सीओ या कमांडर से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेना में अग्निवीरों के लिए लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी आपको मैं साझा करता हूँ। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट में अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको एग्ज़ाम देने जाने के लिए कोई अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप रेगुलर सोल्जर में भर्ती होते तो आपको, मतलब एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए टाइम भी दिया जाता, और एग्ज़ाम देने जाने के लिए उसको भी आपको वो क्या कहते हैं, टाइम दिया जाता है। एग्ज़ाम देने के लिए आप जाते तो उसमें आपको जितने दिन लगता है, 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन, 5 दिन, कितना भी दिन भी लगे, उसमें आपको अपनी छुट्टी काउंट नहीं होती, तो आपकी एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। बट अग्निवीरों के लिए है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें एग्ज़ाम देने जाने के लिए कोई भी अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको आपके ही छुट्टी में जोड़ा जाएगा। और 1 मिनट,
जोड़ा जाएगा और ना ही आपको पढ़ने के लिए कोई अलग से टाइम दिया जाएगा। जो भी तैयारी करना होगा आपको अपने टाइम में करना होगा। अगर आप अग्निवीर में होते हुए अगर आप तीनों में आवेदन करते हैं तो आपको कोई पढ़ने के लिए ना अलग से टाइम दिया जाएगा, जो कि रेगुलर सोल्जर को मिलता था एसएससी के लिए, बट आपको नहीं दिया जाएगा। आपको अपने टाइम में तैयारी करनी होगी और अपने ही समय पे एग्ज़ाम देने जाना होगा, जो आपकी छुट्टी में से काउंट होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी आपको साझा करता हूँ। पर आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा, जब सिविल के लोगों से ही एग्ज़ाम में फ़ाइट करना पड़ेगा। पर फ़ायदा है, वहाँ आपको सिविल के लोगों से ज़्यादा प्योरिटी दी जाएगी क्योंकि आप कार्यरत सोल्जर हैं। ऐसे बात है कि जैसे सेना में अफसर बनने के लिए एक एसएससी जो पॉलिसी थी उसमें केवल सेना के ही जवान होते थे, उसमें सिविलियन नहीं होते थे। पर इसमें आपको सिविलियन भी रहेंगे, एनडीए सीडीएस सेपकट, जो कि बाहर से भी लोग, मतलब आप बिना अग्निवीर में आए भी एग्ज़ाम दे सकते थे, पर एसएससी बिना फौज में आए एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मतलब सिविल के लोगों से फाइट करना पड़ेगा। बात तो है कि आपको फाइट करना पड़ेगा, पर आपको पीओटी दी जाएगी इसमें कि आप कार्यरत सोल्जर हैं, आप में उनसे ज़्यादा क्वालिटीज़ है, इसलिए पीओटी आपको दी जाएगी। पर बात आती है एनडीए सीडीएस सर्टिफिकेट की। जैसा कि मैक्सिमम लोगों का एनडीए का फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनका उम्र निकल गई होगी। जो नए भर्ती होंगे शायद उनका एक चांस बचा हो, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे सीडीएस सर्टिफिकेट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अग्निवीरों की मिनिमम एज है भर्ती होने का 17 से 21, जबकि एनडीए का भी है 16.5 से लेकर 19 तक। 19 होता है आपके ज्वाइन करने तक, मतलब आप आईएमए या आईएमए में ज्वाइन करते हैं उसका 19 होता है, जो कि शायद जो 17 17.5 में भर्ती हो रहे हैं, तो अग्निवीरों का मिनिमम एज है 17.5। अगर उसमें भर्ती हो जा रहा है तो शायद उनका एक चांस बचा हो, वो एनडीए में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबका तो निकल जाता होगा एज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर आपके अंदर ऑफिसर बनने की जिज्ञासा और अग्निवीर में भर्ती हैं या सोच रहे हैं अग्निवीर में भर्ती होने के बाद ऑफिसर बनूं, तो यह प्रावधान है अग्निवीर से ऑफिसर बनने का। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मतलब अगर आपके अंदर अगर ये मतलब आप भर्ती हो गए हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये मैं इसे थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, तो आप ऐसे अफसर बन सकते हो। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ा वीक है, मैं थोड़ा अग्निवीर में जाकर आर्थिक सपोर्ट लेने के बाद मैं वहाँ से तैयारी करूँगा एनडीए सीडीएस सर्टिफिकेट का, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपका कोई कमेंट जेन्युइन है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। अगर आपका लगता है कमेंट भाई जो है वो सबके लिए शायद अच्छा मतलब काम की बन सके, इसलिए मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।